मुल्ला पुनीत पाठक, होश में रहो। एक सेकंड राजूदास जी, देखिए संयम मत खोइए आप लोग। आप सभी इसलिए तो मैं बोला क्या, अपने अपने पंथ मैं से बोला क्या, सम्मानजनक लोग हैं, रोज टीवी डिबेट पर बैठते हैं, इसीलिए आप मत खोइए। नहीं, नाच गाना हो रहा था, नहीं नाच गाना वहां पे हो रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उसका राहुल गांधी का नाच गाना में सदैव भाव ही रहता है। जब नाच गाना करने वाली का बच्चा है तो उसको क्या दिखेगा? यही नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी, यही दिखेगा ना, इस तरह की बात नहीं होगी राजूदास जी। नाच गाना हो रहा था, बात इस डिबेट में नहीं होगी। राम मंदिर में राहुल गांधी पर आरोप लगाना है, आपको निशाना साधा है कांग्रेस पर, आप साधिए। राम मंदिर में नाच गाना स्तर नहीं गिरेगा, राम मंदिर में नाच गाना। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आप हमें पाठ मत पढ़ाइए। आप लोगों का दुख यही है, आप लोगों की दुखती रही है कि अगर सनातनी लोगों के बारे में अगर बीजेपी बात करती है तो उन्हें बहुत मैं रिएक्शन के लिए फिर से लौटूंगी अशोक जी और पुनीत जी की तरफ। हमारे बीच में राजूदास जी भी हैं, मानता है हनुमानगढ़ी के। राजूदास जी, राहुल गांधी का ये बयान जहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर उनका कहना है कि वहां नाच गाना करवाया गया, वहां पूरे बॉलीवुड को बुलवाया गया, लेकिन उन श्रमिकों का, देश के अलग अलग वर्गों का, वंचितों का सम्मान नहीं किया गया। पहले तो सभी को धर्म नगरी अयोध्या से जय सिया राम, सीताराम, सबका कल्याण हो, मंगल कामना। दूसरी बात, हम अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे, हमने सबकी बात सुनी है, हमारी भी बात जो भी आप वक्त दोगे वो सब लोग सुनेंगे। विषय बहुत गंभीर है। विषय इसलिए गंभीर है कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोला है नाच गाना हो रहा था। ऐसा व्यक्ति बोला है जो विपक्ष का नेता है, ऐसा व्यक्ति बोला है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। इसके नाते वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है। उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और मानसिक रूप से कौन विक्षिप्त है उसकी व्याख्या ना करे। फिर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल नहीं, मैं काउंटर करने का समय दे दूंगी। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, नहीं बोल सकते मानसिक रूप से मुल्ला पुनीत पाठक, होश में रहो। एक सेकंड राजूदास जी, देखिए संयम मत खोइए आप लोग। आप सभी इसलिए तो मैं बोला क्या, अपने अपने पंथ मैं बोला क्या, सम्मानजनक लोग हैं, रोज टीवी डिबेट पर बैठते हैं, इसीलिए आप मत खोइए। नहीं, नाच गाना हो रहा था, नहीं नाच गाना वहां पे हो रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, उसका राहुल गांधी का नाच गाना में सदैव भाव ही रहता है। जब नाच गाना करने वाली का बच्चा है तो उसको क्या दिखेगा? यही नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी, यही दिखेगा ना, इस तरह की बात नहीं होगी राजूदास जी। नाच गाना हो रहा था, बात इस डिबेट में नहीं होगी। राम मंदिर में राहुल गांधी पर आरोप लगाना है, आपको निशाना साधा है कांग्रेस पर, आप साधिए। राम मंदिर में नाच गाना स्तर नहीं गिरेगा, राम मंदिर में नाच गाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और ये भाषा ये ठीक नहीं है। इनकी भाषा संयम में नहीं है। कृपया करके बार अपना वक्तव्य वापस ले और माफी मांगे। रखे हैं क्या? नहीं, बात वापस लें और माफी मांगे। मैं आप दोनों को रोकूंगी। नहीं, मैं आप दोनों को रोकूंगी। आप जो कहना चाहते हैं वो बात आ गई है, लेकिन स्तर गिरेगा तो इससे आगे नहीं, स्तर गिरेगा इससे आगे नहीं। ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। मेहताब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब मुझे बताइए, देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जो कई बार केंद्र में सरकार चला चुकी है, राहुल गांधी जो उसके सुप्रीम पद तक रह भी चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह के शब्द कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक नाच गाना था। पहली चीज, क्या यह शोभा देता है इस स्तर के राजनेता को? और दूसरी चीज ये कि क्या बार बार सनातन का अपमान, उस पर उंगली उठाना, उसके लिए जलालत भरे शब्द कहना, क्या इससे वोटों की बारिश होती है? इससे सेक्युलर होने का तमगा हासिल हो जाता है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, सारी चीजें हो गई। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से हैं, पंडित हैं वो भी, तो ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म का अपमान करेंगे। अपने ही धर्म का अपमान कौन करेगा? और अभी अपमान तो देखिए ऐसा करते हैं, बाबा जी बैठे हैं, उनकी माँ को बोल रहे हैं इतना गंदा। एक देश के जाने माने नेता, बल्कि विश्व के एक पावरफुल नेता को आप इस तरीके से उनकी माँ को ऐसे बोलेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए बाबा जी। आप इतने बड़े ब्राह्मण हो के किसी की माँ को ऐसे बोलोगे कि वो नाचने वाली है? उन्होंने जो कहा
उसके लिए उनको टोक दिया गया है, उनको रोक भी दिया गया है। लेकिन अब आप इस पर जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने जो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोला। देखिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और वो क्या बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। तो मतलब आप सपोर्ट करते हैं नाच गाने वाली बात का, ये आपको अशोभनीय नहीं लगता? अशोभनीय नहीं, एक अशोभनीय टिप्पणी पर आपने कहा कि शर्म आनी चाहिए, दूसरी अशोभनीय टिप्पणी पर आप उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। राजनीतिक बयान है उनका, उन्होंने क्या बोला? राजनीतिक बयान है तो यहाँ पर बहुसंख्यकों की भावनाएं भी हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं भी हैं, आप ये मत भूलिए। अब मुझे बताइए, राजनीति के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल गलत। मैं एज ए मुस्लिम मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और घोर विरोध करता हूँ कि जो बाबा जी ने कहा इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। आप बोल कैसे रहे हो, क्या कैसे बोल रहे हो राजू दास जी? लेकिन अशोभनीय टिप्पणी नहीं, किसी पर निजी अशोभनीय टिप्पणी नहीं, पहले ही वार्न बोलिए। नहीं, मैं उस्मानी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में, अखिलेश मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या वो? नहीं, राहुल गांधी मोहम्मद साहब के बारे में बोल सकते हैं क्या? बार बार सनातन का अपमान करेंगे, बार बार सनातन को अपमान करेंगे। वहाँ नाच गाना हो रहा था, तब है मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख ले, इस्लाम के बारे में बोल के देख ले, नहीं इस्लाम के बारे में बोल के देख ले। ये कहे कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, ये भाषा बोलेंगे। हिंदू आतंकवाद मर देंगे, नहीं साधु संत आतंकवादी होते ये बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा है, नहीं यही मानसिकता है, यही भाषा। काहे की माफी, किस चीज की माफी? जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन पैसी। जब तुम्हारी भाव यही है, तुम्हारी भाषा यही है, तो उस भाषा में हम जवाब देंगे। तुम जिस भाषा में सुनना चाहते हो, हम उस भाषा में तुमको जवाब देंगे। दम है क्या राहुल गांधी की? दम है क्या? मोहम्मद साहब के बारे में बोल के देख लें, इस्लाम के बारे में बोल के देख लें, बोल सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, बोल सकते हैं। इस बयान से साधु संतों की भावनाएं आहत हुई हैं, साधु संतों की भावनाएं आहत हुई हैं। पुनीत जी, ठीक है, राजू दास जी, मेहताब उस्मानी जी, आप दोनों ने अपनी भी बातें रखी, अब शांत हो जाइए। पुनीत जी, मुझे बताइए, क्या राजनीति, अब आप कहते हैं कि बीजेपी वोटों के लिए राम मंदिर और राम के नाम का इस्तेमाल करती है, अब राम के नाम और राम की प्राण प्रतिष्ठा पर कौन राजनीति कर रहा है? अभी भी बीजेपी कर रही है, जिस तरह की भाषा महंत राजू दास बोल रहे हैं अशोभनीय और बिल्कुल असंवैधानिक है। इनके जैसे लोगों को तत्काल रूप से पब्लिक डोमेन में अपने बोलने पर लगाम लगानी चाहिए। इनको पता नहीं है कि कब का आपको राहुल गांधी जी के विरोध में जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो निश्चित रूप से अशोभनीय और निंदनीय है। आपको उनकी पॉलिसी पे दिक्कत है, उनकी पॉलिसी पे कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार वही व्यक्ति करता है जो अपने आधारों से हीन होता है, जिसके पास अपनी विचारों में क्षमता नहीं होती है, वही व्यक्तिगत प्रहार करता है और निश्चित रूप से इनकी भाषा से वही लगता है। अब आप राहुल गांधी और राम मंदिर पर बोलिए, उनकी टिप्पणी पर बोलिए। और वापस आपकी बात पे आता हूं, राम मंदिर का जो मुद्दा है, मुझे लगता है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, किसी एक पार्टी की व्यक्तिगत उससे नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम मंदिर के उस फैसले को सबने माना, लेकिन जिस जल्दीबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हमने नहीं, ये शंकराचार्य ने बताया कि वो शास्त्रगत नहीं है। तिरुपति से लड्डू आए, लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ, वो चर्बी वाले लड्डू लोगों को खिलाए गए, किसके बुलाने पर आए, किसने खिलाए, ये क्या बात हुई? लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ वहां पे किसने किसी ने इस बात की चर्चा की? कहां से आया? अनिला सिंह जी, बात खत्म कर दो, मेरी बात ठीक है, ये तो जगन रेड्डी साहब से पूछना पड़ेगा इन्हें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रामपथ में गड्ढे बोलिए अनिला जी। वो कह रहे सरकार आपकी इतना बड़ा घोर पाप कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल जगन रेड्डी साहब से पूछना चाहिए कि भी लड्डुओं में किस प्रकार से ये चर्बी आई, उसकी जांच हो भी रही है। मुझे लगता है कि अभी उस विषय पे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है जिसकी जांच चल रही हो। दूसरी बात यह है कि अभी किसी ने कहा आप पैनल पर, पता नहीं ये उस्मानी साहब बैठे, उन्होंने कहा, किसने कहा कि श्री राहुल गांधी जी ब्राह्मण है। नहीं साहब, उनके जो दादाजी हैं उनकी जाति धर्म आपको पता होना चाहिए, तो उस धर्म के अनुसार, क्योंकि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, तो मेरी जाति जो है, जो मेरे पिता की जाति रही है, धर्म रहा है, उसी से मैं भी जानी जाती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मातृशक्ति की बात करते हैं तो मातृशक्ति तो हर रूप में पूजनीय है। ये हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो मेरा पंथ है, धर्म है, वो हमें यही सिखाता है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कई बार क्या होता था, उनको हंसाने के लिए मैं नाचती भी थी, मैं गाती भी थी, तो क्या मैं नाचने गाने वाली हो गई? अगर अभी महंत राजूदास जी ने कहा, एक फ्रेज का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई टिप्पणी करी श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर।
आप लोग हमेशा गलत डायरेक्शन में क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और हमें सिखा रहे हैं कि सही समय नहीं था। अरे आपके नेता तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि ये राजा दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।